मॉर्निंग स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी और पार्ट वन इसलिए कि ये एक बड़ा टॉपिक है और हम लोग अलग अलग पार्ट में पार्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो कंप्लीट हो चुका है, सारा कुछ मैंने बता दिया है। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ और बैलेंसिंग व्हिटस्टोन ब्रिज, ये सब कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, बहुत सारा क्वेश्चन। लास्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 28 पॉइंट तक हो गया था ना। आज भी क्वेश्चन है, खूब सारा क्वेश्चन। आज भी क्वेश्चन प्लानिंग करेंगे 20 क्वेश्चन का। 10 क्वेश्चन एक लेक्चर में करते हैं, फिर 10 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी 12 क्लास के लिए नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस, क्वेश्चन ऑन किरचॉफ लॉ। स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास 28 तक हो गया था। सो 29 मैं पैकेज से ही कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स। पैकेज है, पैकेज से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और ऐसे इसमें रेजिस्टेंस के साथ साथ कैपेसिटर भी ऐड कर दिया जाता है और सब एग्जाम में आता है, मेडिकल में भी और आईटी एडवांस में भी पूछा जाता है। तो मैं समझाता हूं आपको। और बीच में है 1.5 वोल्ट और यहाँ एक कैपेसिटर डाल दिया गया। ये बैटरी है 1 वोल्ट पोटेंशियल का बैटरी है और इसको आप 10 ओम यहाँ पे लिखना है। और ये है 1.5 वोल्ट, ये है 1.5 वोल्ट और कैपेसिटेंस यहाँ C है। और फिर यहाँ पे 2.5 वोल्ट बैटरी है जिसका पोटेंशियल 2.5 वोल्ट और 20 वोल्ट। ये C फॉर कैपेसिटर लिखा हुआ है और पूछा जा रहा है इन द सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस across the plates of capacitor। ये पूछा जा रहा है, ये निकालना। ऑप्शन में दे रहा हूं। ऑप्शन में 2.5 वोल्ट, 1.5, 1 वोल्ट ऐसा लिखा हुआ है। 2.5 वोल्ट, बी है 1 वोल्ट, सी है 1.5 वोल्ट, डी में आंसर लिखा हुआ है 0। चलिए प्लान करते हैं हम लोग। देखिए एक तरीका है कि अगर आप शॉर्टकट लें, जो लास्ट क्लास मैंने बताया था, बहुत सारा क्वेश्चन लास्ट क्लास मैंने सॉल्व कराया था। अगर वो शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे ना तो बहुत जल्दी बन जाएगा। और आता है आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, आईटी मेन में भी क्वेश्चन आता है। बोर्ड एग्जाम के लिए बोर्ड में तो नहीं आता है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस मिक्स क्या रहेगा, मेडिकल में पूछा जा सकता है, बट बन जाता है 1 मिनट में। तरीका क्या है, मैंने आपको बोला था कि इस बैटरी को, ये बैटरी को चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो इस सर्किट को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। आप शिफ्ट कर सकते हैं इन चीजों को। आप ये लाइन पूरा ऐसे इसको नीचे कर लीजिए, उसको ऊपर, कोई क्या फर्क पड़ता है। ये सारा पॉइंट, तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी है, ये भी पॉइंट बी है, जो भी है आपका, आप इसको ऊपर इसको नीचे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ पे एक 1.5 और यहाँ कैपेसिटर लिख सकते हैं ऐसे। ये है 1 वोल्ट और 10 ओम, ये है 1 वोल्ट 10 ओम, यहाँ है 2.5 वोल्ट और ये है 20 ओम होना चाहिए, मिस्टेक हो गया मुझसे, प्लीज करेक्शन, 20 ओम। तो ये है 20 ओम। ठीक, मैंने आपको कल बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, उससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। जो 2 सेल है ना, आप चाहें तो ये 2 सेल को आप सिंगल सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों का एरो एक जैसा है, तो जब दोनों का एरो एक जैसा है तो आप ये क्वेश्चन को ऐसे छोटा आप कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं।
ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, जिसमें ये ईएमएफ, इसका जो ईएमएफ हुआ वो ईएमएफ ऑफ सेल, क्योंकि दोनों का एरो एक डायरेक्शन में है, तो आपको बताया था E1 R2 प्लस E2 R1 और डिवाइड बाई R1 प्लस R2, मतलब ईएमएफ ऑफ सेल जो हो गया E1 1 ले रहे हैं तो 20, और यहाँ पे आप 2.5 लेंगे तो 10, सो 25 और डिवाइड बाई R1 प्लस R2 यहाँ लेंगे तो 30, और ये हो गया 45 और डिवाइड बाई 30, सो 3/2 और 1.5 वोल्ट, तो ये हो गया 1.5 वोल्ट हो गया। रेजिस्टेंस 10 और इंटू 20 पैरेलल में है, तो डिवाइड बाई 30, तो ये कट जाएगा, सो 20/3 और ओम हो गया। ये कैपेसिटर हो गया और ये बैटरी है 1.5 वोल्ट, ठीक है। अब मुझे वो कैपेसिटर के अक्रॉस जो है ना वो पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। सो देखिए एक चीज ध्यान रखिए, कैपेसिटर के रास्ते से करंट तो नहीं जाने वाला है। आप जानते हैं कैपेसिटर, ये है कैपेसिटर जो हुआ, ये कैपेसिटर जो हुआ, ठीक है, ये आप जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में बीच के रास्ते में क्या होता है, एयर। कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, यहां पे एक्चुअली लिखना चाहिए स्टेडी स्टेट, नहीं भी लिखा हुआ तो उसका मतलब वही है। स्टेडी स्टेट का मतलब हुआ कि कैपेसिटर का मतलब एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, बीच के रास्ते में एयर है, तो इस रास्ते से करंट तो नहीं जाएगा, कोई करंट तो नहीं जाने वाला है, कहीं कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ पे करंट नहीं होगा। ये एक सर्किट बना, बट इस सर्किट में करंट नहीं होगा, इसलिए कि सर्किट में अगर आप यहां से करंट भेजेंगे ऐसे, तो एयर के रास्ते से करंट तो नहीं जाएगा, करंट तो आपको नहीं पास कर सकता है। अब रुकिए, अब इस पॉइंट को मान लीजिए, इस पॉइंट को मैंने कर लिया M, इस पॉइंट को मैंने कर लिया N, इस पॉइंट को O कर लिया, ऐसे ऐसे कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, ऐसे लिखिए Vm माइनस Vn प्लस Vn माइनस Vo प्लस Vo माइनस Vm मस्ट बी इक्वल टू 0। Vm माइनस Vn, देखिए ऐसे 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 लोग देखिए ना, ये N और N कट जाएगा, O और O कट जाएगा, M और M कट जाएगा, होना ही है 0। अब बताइए ये पोटेंशियल डिफरेंस Vm माइनस Vn, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है माइनस से प्लस जा रहा है, माइनस साइड से प्लस साइड जा रहा है, तो ये हुआ माइनस 1.5 प्लस Vn और Vo, यही तो निकालना है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर वही तो निकालना है आपको, प्लस यहां से देखेंगे O से M, O से M पॉइंट, O से M, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो प्लस 1.5 इक्वल टू 0। चेक कर लेंगे, ये माइनस 1.5 माइनस 1.5 कट जाएगा, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू 0। आंसर है डी इसमें। करंट नहीं पास करेगा, करंट है ही नहीं, तो आपको बस ये एक पॉइंट ले लीजिए, दूसरा पॉइंट ले लीजिए, तीसरा पॉइंट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना ही है, क्योंकि N और N कटेगा, O और O कटेगा, M और M कटेगा, तो राइट साइड तो 0 आएगा ही। और लेफ्ट साइड में आपको बताया था बैटरी का पोटेंशियल लिखना, करंट तो है ही नहीं इसमें, करंट है नहीं, सिर्फ पोटेंशियल लिखना है, तो पोटेंशियल है 1.5, बट माइनस से प्लस जा रहा है, तो ये माइनस 1.5, वो मैं सिखाया हुआ है, थ्योरी में आप चेक कर लीजिए बैटरी का पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है, कैसे रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है, मैंने सिखाया। नेक्स्ट, थ्री 30। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडिया एडवांस का क्वेश्चन है, मैं प्लानिंग करता हूं, आप बनाइएगा। सो आईडिया एडवांस को क्वेश्चन है और सिमिलर क्वेश्चन है, आप बनाएंगे, ट्रिक यूज करिए ना, बहुत जल्दी बन जाता है। दूसरा मेथड भी है बट वो थोड़ा सा बड़ा होगा, उससे जल्दी ये बन जाता है। तो क्वेश्चन था आईडिया एडवांस में ऐसे लिखा हुआ है, V और R, ये V है
और रेजिस्टेंस है R, ठीक है, V और C। सो ये है V, एरो जानते हैं, एरो दिया नहीं रहता, एरो तो आपको जानना है इससे। सो 2V और R, यहाँ मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन में मिस्टेक है, दूसरा बुक लेना होगा मुझे। सो क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, एक और बुक दूसरे क्वेश्चन में, यहाँ पे मैं मिस्टेक है, यहाँ पे बैटरी को सही से लोकेट नहीं किया गया है। सो 2V, ऐसा मिस्टेक, टाइपिंग एरर है इसमें। सो बैटरी ऐसे लिखा हुआ, दूसरे बुक से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। सो ये है 2V और यहाँ 2R लिखा हुआ। क्या पूछा जा रहा है? सो इन द स्टेडी स्टेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, वही सेम चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट कर लीजिएगा। स्टेडी स्टेट वही है, करंट नहीं पास करेगा इन स्टेडी स्टेट। क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, और अब आप बनाएंगे, आप ऑप्शन ABCD मैं लिख दे रहा हूं। यहां लिखा हुआ है आपका V/2 V/3, V लिखा हुआ है V/2 V/3 और 2V/3। करिए सॉल्व, करिए, तब तक मैं इधर बैठा दूँ। क्वेश्चन तो वही है, वही क्वेश्चन है, वही प्लानिंग करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये बैटरी और ये बैटरी जो है रेजिस्टेंस, इसको ऊपर कर लेते हैं। जब आप इस सर्किट को आप देखेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। सो ये है V और R। नेक्स्ट इसको आप ऊपर कर लेंगे, ये है 2V और ये है 2R, और यहां पे है एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल है V और कैपेसिटेंस है C। हो गया, ये हो गया, ठीक है। वो सेम सर्किट है, इसको ये लाइन जो है इसको ऊपर कर लिया, ये कैपेसिटर और लाइन नीचे कर दिया। ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि मुझे इन सिस्टम को, ये जो दो बैटरी है, दो बैटरी वाले सिस्टम को एक सिंगल बैटरी में कन्वर्ट करना है। और जब सिंगल बैटरी में मैं कन्वर्ट करूंगा तो कन्वर्ट करने में ऐसा कुछ आ जाएगा। ये है C और ये है V, माइनस और प्लस, माइनस प्लस, और इसका EMF जो होगा सेम तरीका, EMF जो है, चलिए यहाँ V के साथ 2R, सो V के साथ हो गया 2R प्लस 2V के साथ R, 2V के साथ R और डिवाइड बाई नीचे में ये जोड़ लेंगे तो ये है 3R। सो यहाँ पे आपका हो गया 4 और VR डिवाइड बाई 3R, R कैंसिल हो गया। सो यहाँ हुआ 4V/3, 4V/3 पोटेंशियल हो गया कॉमन, और यहाँ एक रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो जो R हो गया वो ये पैरेलल है, तो R इंटू 2R और डिवाइड बाई 3R, सो कट जाएगा और 2R/3 हो गया, 2R/3 ये हो गया। नाउ हम लोग बात कर रहे हैं कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट का मतलब इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो होता है वो एयर होता है, और एयर में करंट जो होगा वो पास नहीं करेगा। तो ये तो क्लियर है कि इस रास्ते में कोई भी करंट नहीं है, कहीं भी, यहां भी करंट नहीं है, कहीं भी सर्किट में करंट नहीं है, सिंपल ऐसा। अब हम लोग पॉइंट ऐसे डिस्कस करेंगे कि ये पॉइंट मैंने कर लिया M, ये पॉइंट मैंने कर लिया N, और N अगर ये N करेंगे तो ये भी N ही है, ये पॉइंट भी N हो गया, और इस पॉइंट को O कर लेंगे और फिर M आ गया ऐसे। चलिए, सो हम लोग लिखेंगे Vm माइनस और Vn प्लस Vn माइनस Vo
प्लस वी ओ माइनस वी एम। देखिए ये सबको सम देख लीजिए, ये वी एन जीरो हो गया, ये और ये जीरो हो गया, वी एम माइनस वी एम इक्वल टू जीरो, ऐसा। सो वी एम माइनस वी एन, ये देखिए निगेटिव प्लेट्स है तो इसका नेम होगा माइनस 4v/3, क्योंकि निगेटिव साइड से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएंगे तो पहले निगेटिव आ रहा है तो माइनस 4v/3। ये तो निकालना है, यही तो निकालना है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर प्लस ये जब ओ से एम जाएंगे, ऐसे ओ से एम तो पहले मिलेगा पॉजिटिव प्लेट, तो ये हो गया V इक्वल टू 0। करंट नहीं है, करंट नहीं है तो इसका तो कोई रोल ही नहीं था। अगर करंट आता तब ना IR लिखते, तो वो तो है ही नहीं। हो सॉल्व कर लीजिए। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर 4v/3 माइनस V कर लेंगे, V/3 कर लीजिए। सो आंसर में चेक करेंगे, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर V/3 हो गया। नेक्स्ट, थर्टी वन। आईटी मेन का भी क्वेश्चन है जिसमें कैपेसिटर यूज किया गया था। मैं देखता हूँ क्या था क्वेश्चन में। आईटी मेन में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन इस टाइप का, तो मैं देखता हूँ। आईटी मेन का भी है बुक मेरे पास। सो आईटी मेन में जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि रेजिस्टेंस कैपेसिटर मिला दिया जाता है, सो फिगर में बनाता हूं। यहां पे E और R ऐसे ही क्वेश्चन है, ऑप्शन तो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो मैं देखता हूं क्या है। सो एक बैटरी है यहां पे, और इस बैटरी का EMF है E, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉलर है, ठीक है। और CR1 है, यहां पे एक कैपेसिटर है और यहां पे है R1 है। ये कैपेसिटर C हुआ और R1 हुआ, और यहां है R2 हो गया। So in the given circuit, when current reach the steady state, now charge on capacitor C, charge on capacitor at steady state. So यहाँ पे charge on capacitor, so charge on capacitor in steady state। चलिए बने हिंट दे देता हूं मैं आपको। चार्ज क्या होता है, वो सिंपल सा, आपको कोई भी, सब लोग जानते हैं, Q इक्वल टू होता है CV, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर ही निकालना है, ये इस क्वेश्चन में भी पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर ही निकालना है, ठीक है। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर निकाल दीजिएगा और मल्टीप्लाई बाय C से कर दीजिएगा। Q इक्वल टू CV, C इंटू V हो गया। बनिए कॉन्सेप्ट वही है, स्टेडी स्टेट। तो ये मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूं। अब नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है, आपको कंप्लीट करना है। देखिए ध्यान से। अब क्वेश्चन लोग बोलते हैं कि सर यहां बैटरी है ही नहीं। अरे नहीं है, छोड़ दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दीजिए। बट आप प्लान वैसे ही बनाइए ना, वैसे ही प्लान बनेगा जैसे मैंने आपको बताया था। यहां पे ये है E, ठीक है, और ये है रेजिस्टेंस स्मॉलर, और यहां पे क्या है, यहां पे है R2, यहां पे है C, रहने दीजिए C, और ये क्या है, ये है R1, कैपेसिटर के साथ जो है R1 है। लिख सकते हैं ऐसा जैसे मैंने समझाया था। नहीं है बैटरी, अरे मान लीजिए ना बैटरी है, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, बोलिए कि यहां बैटरी है, बट इसका EMF क्या है, 0 है, कर सकते हैं। अरे मान लीजिए ना यहां बैटरी नहीं है बैटरी, तो नहीं बैटरी है तो उसका बोलिए कि एक बैटरी था जिसका EMF 0 है, नहीं है बैटरी। अरे इमेजिन करने में क्या जाता है, उससे होगा कि मेरा क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा।
ये क्या हुआ, तो ये हुआ आपका R2 डिवाइड बाई R प्लस R2। अच्छा, ये ईएमएफ कितना बराबर हुआ, तो ईएमएफ देखिए E इंटू R2, E इंटू R2, ठीक है, 0 इंटू R, 0, और ये डिवाइड बाई R प्लस R2 हो गया, ईएमएफ मिला। देखिए सब तरीका है, ट्रिक कि अगर आप नहीं है तो अपने मन से जनरेट करिए ना, एक नया बैटरी क्रिएट कर लीजिए ना, उसका ईएमएफ 0 है, कर लीजिए क्रिएट, क्या फर्क पड़ता है, 0 है, नहीं 0 का मतलब बैटरी नहीं है, सिंपल सा। उससे होगा कि मेरा वो वही सेट बन जाएगा। करंट तो 0 है, स्टेडी स्टेट है, तो कोई करंट तो रहेगा नहीं, कहीं भी सर्किट में करंट तो है ही नहीं, इस सर्किट में कहीं भी करंट रहेगा नहीं। तब अगर करंट नहीं है तो आप दो ही पॉइंट हैं, ये पॉइंट ऐसे कर लेंगे, M कर लेंगे, और ये N कर लेंगे ऐसे। तो पोटेंशियल बिटवीन M माइनस पोटेंशियल N प्लस पोटेंशियल बिटवीन N माइनस पोटेंशियल बिटवीन M, ये तो 0 होना ही है, ठीक है। तो चलिए बताइए, इसका पोटेंशियल पहले माइनस आ रहा है फिर प्लस आ रहा है, तो माइनस M और N के बीच में माइनस E और R2 और डिवाइड बाई R और प्लस R2 और प्लस ये M, N और M, इसके बीच में कैपेसिटर है, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर मस्ट बी इक्वल टू 0। सो पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर जो हुआ वो हुआ E और R2 डिवाइड बाई R और प्लस R2, ये हो गया। Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, C E R2 डिवाइड बाई R प्लस R2, ये है आंसर, ऐसे ऑप्शन में था। तीनों क्वेश्चन एक जैसा, बीच रास्ते में कैपेसिटर डाल देना, आईटी में भी है, मेन में भी है, मेडिकल में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 32, ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, आपको ऑप्शन लिखा हुआ था, ऑप्शन बड़ा बड़ा है तो ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूं, और क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, एक सर्किट है, ऐसे एक सर्किट लिखा हुआ, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, और R1 R2 R3 R4, सो ये R1 R2 R3 R4 R6 R5 ऐसे लिखा हुआ सर्किट लिखा हुआ। और मैं रीडिंग कर लेता हूँ। ऑब्जर्व दैट करंट I इंडिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R, देन करंट I independent on R6, I का जो वैल्यू है R6 पे इंडिपेंडेंट है, when, कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है कि करंट I इंडिपेंडेंट ऑन R6? ये तो तभी पॉसिबल है जब ये कट जाए, और ये सर्किट आप ये तभी पॉसिबल है जब ये बैलेंस ब्रिज, मतलब इस सर्किट को आप और बेटर फॉर्म में लिखेंगे तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। आप सर्किट को आप देखेंगे और अच्छे से, तो आप चाहें तो इस सर्किट को ऐसे भी लिख सकते हैं, वही सर्किट है,
ये है करंट I लिखा हुआ है, ये है R5 है, R5 जो कनेक्टेड है R1 और R2, R1 R2, और ये है R6, ये है R3 और ये है R4। चेक कर लीजिएगा, R3, R3, R4 और R6। सो R3 और ये है, ये निगेटिव टर्मिनल अटैच है, निगेटिव टर्मिनल अटैच है किससे, और थोड़ा गड़बड़ हो गया। R5 अटैच है R1 और R3 से, R1 और R3, थोड़ा मिस्टेक हुआ मुझे लिखने में, R6 है, और निगेटिव टर्मिनल जो अटैच है कहाँ से, R2 से और R4 से, निगेटिव टर्मिनल अटैच है R2 और R4 से। ये निगेटिव टर्मिनल है, जो निगेटिव वाला बैटरी, उसी को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। ये निगेटिव टर्मिनल अटैच किससे है, तो निगेटिव टर्मिनल अटैच है R2 से, और किससे अटैच है, R4 से। तो ये निगेटिव टर्मिनल अटैच है किससे, तो R2 से, और किससे, R4 से। पॉजिटिव टर्मिनल अटैच है R1 से, R3 से, R1 और R3 से। लिखा हुआ करंट इज इंडिपेंडेंट ऑन R6। ये तभी पॉसिबल है जब ये सर्किट से इसको काट के निकाला जाए, और ये तभी निकलेगा जब R1 और बाई R3 मस्ट बी इक्वल टू R2 बाई R4। अगर ये इसका रेशियो दोनों का रेशियो सेम है तो बैलेंस ब्रिज हो जाएगा। तो इस केस में ये ब्रिज जो हो गया वो बैलेंस ब्रिज है, ये बैलेंस ब्रिज हुआ, बैलेंस ब्रिज है। और बैलेंस ब्रिज में R1 R4 मस्ट बी इक्वल टू R2 R3। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन आपको ऑप्शन में लिखा हुआ था कि करंट इज नॉट डिपेंड ऑन R6। ये तभी पॉसिबल है जब ऐसा रिलेशन आ जाए। तो ऐसा रिलेशन है R1 R4 R2 R3। तो ये रिलेशन है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट 33, आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, इसमें मेडिकल का क्वेश्चन चाहे एडवांस एक ही जैसा क्वेश्चन होता है, क्योंकि यहाँ कोई मैथ तो है नहीं, सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड है, सब ट्रिक पे काम करते हैं। तो मेडिकल का हो, चाहे आईटी एडवांस का हो, चाहे मेन का हो, सब एक जैसा ही है। मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर दूंगा, मैंने पीएमटी का भी क्वेश्चन देखा है, सब एक ही जैसा है। सो नेक्स्ट 33, आईटी एडवांस का ही मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, काफी छोटा सा क्वेश्चन है और 10 और 5 ऐसे लिखा हुआ इस तरह से। ये है 10 वोल्ट, ये है 5 ओम, बीच में यहाँ 2 ओम है और 10 ओम, यहाँ 2 ओम है और 10 ओम, 20 वोल्ट। ये क्या पूछा क्या जा रहा है, आईटी एडवांस का क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। नाउ इन द आउट ऑफ द 2 ओम रेजिस्टेंस, करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, टू ओम, ये चाहिए।
सो देखिए ये एक क्लोज लूप है, और क्लोज लूप में अगर आप किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो क्लोज लूप में, इस लूप में करंट जो चाहिए, तो ये क्लोज लूप है। मान लीजिए कि यहाँ से करंट निकला, वही करंट आई जा रहा है और ये करंट आई, और ये क्लोज लूप है, तो क्लोज लूप में वो वापस आ जाएगा करंट, इधर नहीं जाएगा, इधर करंट नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उस साइड करंट नहीं जाएगा। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो अगर आप क्लोज लूप में EMF इज इक्वल टू IR अगर लगाएंगे, IR ऐसे इस क्लोज लूप में ऐसे बनाते हुए, तो EMF जो है वो 10 और I और R जो है वो 5, तो यहाँ जो करंट है ये है 2 एम्पियर, ठीक है। ये I1 करना हो तो I1 कर सकते हैं, ये I1 जो है वो 2 एम्पियर, ठीक है ना। ये भी क्लोज लूप है, और इस क्लोज लूप में आप ऐसे बना लेंगे। ये दोनों अलग अलग लूप है ऐसे, ये नहीं कि इसमें क्लॉक ले रहे हैं तो उसमें भी क्लॉक लीजिए। क्लॉक तब लिया जाता है जब दोनों लूप, तब लिया जाता है जब दोनों में कॉमन हो कुछ टाइम। यहाँ तो दोनों अलग अलग है। तो अगर आप इसमें भी EMF इज इक्वल टू IR लिखेंगे, EMF इज इक्वल टू समेसन ऑफ द I और R ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ अगर करंट I2 करेंगे, ऐसे करंट I2, EMF जो हुआ 20 और ये हुआ I2 और इंटू R इंटू 10। सो यहाँ भी करंट I2 भी है जो वो 2 एम्पियर है, तो एक्स्ट्रा करंट नहीं है। जो देखिए यहाँ से भी 2 एम्पियर आया, यहाँ से भी 2 एम्पियर आया, और वो 2 एम्पियर ऐसे, ये 2 एम्पियर ऐसे चला जाएगा, ये भी है 2 एम्पियर है, और 2 एम्पियर ऐसे आया और इस तरह चला जाएगा आपका। ये लूप का पार्ट है ही नहीं, तो उसमें करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं है उसमें, कहीं कोई करंट नहीं है इसमें, करंट इक्वल टू 0। यहाँ इस सेक्शन में कोई करंट नहीं जाएगा, I का वैल्यू 0 हो गया। सिमेट्रिसिटी है, 2 एम्पियर आया, लूप में कंप्लीट कर दिया, यहाँ भी 2 एम्पियर आया, लूप कंप्लीट कर गया। ये अगर ये नहीं रहता और ये दोनों सटा रहता, तब हम लोग चाहते हैं कि एक जैसा, दोनों का लूप एक जैसा लेते, तो करंट जो है वो 2 एम्पियर इसमें है, 2 एम्पियर इसमें है, बट इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। सो आंसर था करंट थ्रू और 2 ओम रेजिस्टेंस, तो आंसर 0, इसमें 0, कोई करंट नहीं जा रहा इसमें। ऐसे ही और क्वेश्चन मैं देखता हूँ, और क्वेश्चन मैं लेता हूँ पैकेज से, मैं मिटा दूँ इसको। 33 एंड 34, नेक्स्ट 34। सो 34 में चलिए सिंपल क्वेश्चन, एक वैसे ही क्वेश्चन है। 6 वोल्ट 2 3 1, यहां है 6 वोल्ट, सो 2 ओम 3 ओम 1 ओम, 2 ओम 3 ओम 1 ओम, 2 3 1, और यहां पे एक सर्किट है ऐसे, ऐसे ज्वाइंट कर लीजिए। 5 वोल्ट, 6 ओम 4 ओम, और ये है 4 वोल्ट, ऐसे, ठीक है। सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ पॉइंट A एंड D, ABCD ऐसे लिखा हुआ, A पॉइंट लिखा हुआ, B पॉइंट लिखा हुआ, C पॉइंट लिखा हुआ, D लिखा हुआ। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D, between A and D, points A and D, ये चाहिए। कीजिएगा, देखिए समझिए, देखिए ये लूप का पार्ट नहीं है। आप यहां से करंट निकालेंगे, यहां से करंट ऐसे फ्लो करते हुए, मान लीजिए यहाँ पे I1 है, वो इधर मत भेजिएगा करंट, कुछ नहीं, ये एक अपना लूप इसको कंप्लीट करिए I1, और ये आप अपना किरचॉफ लॉ इस लूप में लगा दीजिए। ये लूप नंबर 1 में ऐसे लूप नंबर 1 ले लीजिए और इस लूप में किरचॉफ लॉ लगाइए।
तो किरचॉफ लॉ जो होगा वो ईएमएफ इज इक्वल टू आई और आर ऐसे बना लेंगे, समेशन ऑफ आई आर। ईएमएफ का डायरेक्शन उसी टाइप पे है, 6 कर लेंगे, और आई आर तो यहाँ पे I1 इंटू 2I1 प्लस यहाँ पे है 3I1 और प्लस यहाँ पे है I1, ये I1 कर लेंगे। सो आप जोड़ेंगे तो I1 का वैल्यू जो हो गया वो 1 एम्पियर आ गया, ठीक है, 1 एम्पियर, ठीक है। ऐसे कलर चेंज कर लेते हैं, और इसमें ये जो बैटरी है उसी साइड में ऐसे इसी तरह से ऐसे बनाते हुए यहाँ करंट कर लेंगे I2 और यहाँ करंट कर देंगे I2, क्योंकि ये दो एकदम अलग अलग लूप है, आइसोलेटेड लूप है, कोई दोनों में कॉमन चीजें नहीं है। तो इसलिए आप जैसे मन करे वैसे आप लिख सकते हैं, क्लॉक या एंटी क्लॉक जैसे मर्जी हो आपको। लूप 2 के लिए, लूप 2 का फिर से वही किरचॉफ लॉ, ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर। सो लूप 2 में ईएमएफ जो है वो 4 वोल्ट है, इसी के डायरेक्शन में, ग्रीन कलर के डायरेक्शन में। ये है 6 I2 और प्लस 4 और I2। सो 4 इज इक्वल टू ये हुआ 10 और I2, तो I2 का वैल्यू हो गया 0.4 एम्पियर, ठीक है, ये I2 हो गया, ठीक। चलिए क्या चाहिए मुझे, VA माइनस VD कैसे मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD, A टू B, B टू C, C टू D। चलिए बताइए, VA माइनस VD बताया था आपको। IR करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, I1 इंटू R प्लस B टू C जाएंगे तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल आएगा तो 5, C टू D जाएंगे तो I2R, I2 हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, I2 इंटू 6 हो गया। सो VA माइनस VD, ये सब थ्योरी में रिजल्ट में पढ़ाया हुआ था, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाता है बैटरी के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, चार्जिंग के लिए, डिस्चार्जिंग के लिए, सब पढ़ाया हुआ था। तो यहाँ पे आपका I1 का वैल्यू 1 है, तो 3 प्लस 5 प्लस I2 का वैल्यू 0.4 है, तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 2.4। सो 5, 6, 7, 8 और 9, 10.4 वोल्ट। मैं चेक करूंगा एक बार, ऑप्शन चेक कर लेता हूं, 10.4 वोल्ट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आप नोट करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्लान करता हूं। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 35। सो 35 में चलिए, सो ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह से एक सर्किट बना हुआ है, मैं फिगर बना देता हूं आपको। ये है फिगर, यहां से करंट आ रहा है, ये पॉइंट है जी बोला गया है इसमें लिखा हुआ पेपर में, और आप यहां से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, इसमें करंट है 4 ओम, ठीक। ये है 3 वोल्ट, बैटरी है 3 वोल्ट, एरो आपको खुद बनाना पड़ेगा। ये है 2 ओम, ठीक। ये पॉइंट है H, यहां से करंट लिखा हुआ है, एरो लिखा हुआ है 2 एम्पियर। यह है 1 ओम, ये बैटरी है 5 वोल्ट का, एरो आपको ऐसे बनाना है। यह है 1 एम्पियर और 3 एम्पियर, यहां से करंट चला गया और 1 एम्पियर,
यहाँ करंट चला गया 3 एम्पियर। रेजिस्टेंस नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। क्या पूछा जा रहा है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन G एंड H, पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट बिटवीन पॉइंट G एंड H। तो ये ऐसे सर्किट लिखा हुआ, आसान तो लग रहा है, इसमें कुछ तो नहीं है। कुछ सॉल्व भी नहीं करना है इसमें तो बस केवल आपको पोटेंशियल डिफरेंस बनाना है, सब तो दिया ही हुआ है। बोलिए, देखिए पॉइंट देखते हैं, यहां G है और H है, तो क्यों ना इस पॉइंट को मैं M कर दूं, इस पॉइंट को N कर दूं, और यहां से 2 एम्पियर आ रहा है तो 2 एम्पियर आ रहा है, यहां से भी करंट जाएगा, वो आप करंट वही करंट है, वही 2 एम्पियर आते हुए यहां से करंट जो गया वो भी 2 एम्पियर करंट जा रहा है इसमें N, और इस पॉइंट को MNO कर देता हूं, और यहां करंट 2 एम्पियर आ रहा है, और फिर यहां से 2 और 2 इधर से 4 चला गया, 4 एम्पियर है, 4 एम्पियर में से ये 4 एम्पियर में से 1 ऊपर चला गया, 3 नीचे चला गया। वो उधर से हमको मतलब क्या है? उधर से मतलब ही नहीं है, हमें G और H चाहिए। बताइए, V और G माइनस VH चाहिए, तो कैसे बनाएंगे हम लोग? तो V और G माइनस VA कर लेंगे, प्लस और VA माइनस VB कर लेंगे, प्लस और VB माइनस VC, प्लस और VC माइनस VH। ऐसे ये है प्लानिंग करना है। एक रूट ये, दूसरा रूट ए, तीसरा रूट ये, और चौथा रूट, सॉरी, G से M, रुके, G से M, मैंने पॉइंट अलग कर दिया, G से M, M से N, M से N, ठीक है, और N से O, यहां N से जाना था O, और O से जाना था कहां तक? O से जाना था H तक। बीच का सब काट देंगे, कट करेंगे तो वही आएगा, VG माइनस VH आएगा फाइनली। चलिए बोलते रहिए, साइन को बढ़िया से, साइन अच्छे से रखिएगा। VG माइनस VM, G और M है, VG माइनस VM, IR प्लस हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल IR, सो IR, सो I 2 into 4। ध्यान से M और N, M से N ध्यान रखेंगे, ये तो निगेटिव साइड्स चल रहे हैं, निगेटिव साइड से जा रहे हैं, तो ये -3 वोल्ट है, प्लस N से O, N पॉइंट से O पॉइंट IR, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल IR 2 into 2, प्लस OH, O पॉइंट है, H पॉइंट है, O पॉइंट H पॉइंट, माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस IR, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है और आप चल रहे हैं इधर से, O से H चल रहे हैं, आपको जाना है, आप ऐसे जा रहे हैं, जबकि करंट जा रहा है ऐसे IR, तो IR में माइनस IR, तो माइनस IR, -2 into 1। तो ये मैं सब कुछ समझाया था कि बैटरी कैसे लिखना है, रेजिस्टेंस में कैसे लिखना है, और ऐसे क्वेश्चन रहता है, एकदम इजी है। बताइए यहाँ पे 4 × 2 8, -3 +4 और -2, ये 5 हो गया, +2, मैं आंसर देखूंगा 7 वोल्ट, 7 वोल्ट, यस 7 वोल्ट, करेक्ट। नेक्स्ट 36, ऐसे एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, वो IIT एडवांस क्वेश्चन है आसान से। इसमें मेडिकल का चाहे एडवांस का सब एक जैसा ही है क्वेश्चन। सर्किट बड़ा सा लिखा हुआ है, सर्किट तो काफी बड़ा लिखा हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्किट से कोई, ऐसे है सर्किट बड़ा सा, ये ऐसे लिखा हुआ है 4 वोल्ट,
सो यहाँ है 3 ओम, 3 ओम, 1 एम्पियर, यहाँ से 2 एम्पियर लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ डाटा। ये एक कैपेसिटर लिखा हुआ जिसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड, ये कैपेसिटर 5 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम। यहां पे है 2 एम्पियर, 1 ओम, ये है करंट 2 एम्पियर, 3 वोल्ट, यहां पे है 3 ओम, 1 एम्पियर। हो गया। ये सर्किट लिखा हुआ है, द पार्ट है सर्किट लिखा हुआ, करंट फ्लो द बैटरी, सब रेजिस्टेंस शोन इन द फिगर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सो ये है क्वेश्चन आईटी एडवांस का, है एकदम आसान सा, आपको निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सो यू जो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड हमें निकालना है, यू निकालना है। और आप पढ़े हुए हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, आप पढ़ा हुआ है। आप अरे यूनिट डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पूरा फिजिक्स का ही फॉर्मूला मिल जाएगा। और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होता है हाफ और सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी दिया हुआ है, माइक्रो हटा लेंगे, माइक्रो को यूनिट कन्वर्ट कर लेंगे, वी स्क्वायर का मतलब अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूं कि ये एम पॉइंट है और ये पॉइंट है एन है, यही तो पोटेंशियल है, पोटेंशियल बिटवीन एम एंड एन। वी हमें निकालना है, वी का मतलब हुआ पोटेंशियल बिटवीन एम एंड एन, या पोटेंशियल बिटवीन एम और माइनस एन, यही तो निकालना है हम लोग को। अगर ये निकल जाएगा एनर्जी अपने आप निकल जाएगा। अब एम और एन पॉइंट को पकड़ेंगे, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखिए आईटी क्वेश्चन है, एकदम इजी सा है, 1 मिनट का क्वेश्चन है। आप बताएंगे यहाँ पे 1 एम्पियर आ रहा है, यहां से ये सब तो सब बेकार है। ये 1 एम्पियर आया, यहां से 2 एम्पियर आया, इसमें तो कुछ करंट जाएगा नहीं, एयर है ना, बीच में खाली जगह है, एयर के रास्ते करंट नहीं जाता। तो 2 एम्पियर 1 एम्पियर, इसमें कितना पास किया 3 एम्पियर, एक ही ब्रांच है तो इसमें भी पास किया 3 एम्पियर। यहां देखिए, यहां ध्यान से देखेंगे, ये 1 एम्पियर जा रहा है, ये 1 एम्पियर और इधर से 2 एम्पियर, तो इसका मतलब इधर से तो 1 ही एम्पियर निकला है, क्योंकि 1 इधर से गया है और यहां से इसका मतलब 1 एम्पियर, तो 1 और 1 मिलेगा तो इधर 2 गया है। तो इतना सब कुछ लिखा हुआ है कि यहां कंफर्म है कि आया भले ही 3 एम्पियर है, बट यहां से पास किया है 1 एम्पियर, यहां से पास कर गया है 2 एम्पियर, इधर भाग गया है, क्योंकि ये 1 और इधर से 1, दोनों 1 1 मिलेगा तो इधर 2 निकल जाएगा। हो गया, कितना छोटा क्वेश्चन, सब चीज दिया हुआ है। ये एम पॉइंट है, इसको पॉइंट को ए मान लेंगे, इस पॉइंट को बी मान लेंगे, और अब आपको निकालना है पोटेंशियल, है तो वही पोटेंशियल डिफरेंस। बोलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एम एन कैसे निकलेगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एम माइनस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, ए और बी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन, बी माइनस एन। हो गया। अब ये निकालना है v, बोलते जाइए m और a, m और a, आई आर आई आर आई आई आर आई आर 15 प्लस a और b, a और b में आई आर पॉजिटिव है आई आर, सो आई आर जो हुआ 3, बी और एन डायरेक्शन सही है, डायरेक्शन सही चल रहा, आई आर इधर नहीं चलना है मुझे, आई आर तो 2। सो पोटेंशियल जो हो गया वो है 20 और वोल्ट। कैपेसिटेंस वहां लिखा हुआ है 4 माइक्रो 10 पे पावर -6 फैराड। पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ वो हाफ सी वी स्क्वायर सी वी स्क्वायर 20 इंटू 20 जूल। सो ये हुआ 2 और ये है 4,
2 कट गया, यहाँ 4 हुआ, 10 पे पावर -4 जूल। सो ये 8 2 हो गया, 4 8 0.8 मिली जूल। चेक कर लेता हूं मैं, ठीक। 8 इंटू 10 पे पावर -4 जूल है। सो ऐसे में 8 इंटू 10 पे पावर -4 जूल भी लिख सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट 37, एक क्वेश्चन आईटी एडवांस का लेता हूं मैं। जैसे एक सर्किट लिखा हुआ है और सर्किट ऐसा है 6 वोल्ट 1 ओम 3 वोल्ट 2 ओम। सो ऐसा सर्किट लिखा हुआ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये लिखा हुआ 6 वोल्ट 1 ओम, ये लिखा हुआ 3 वोल्ट, एक बार डायरेक्शन मैं चेक करूंगा 2 ओम। ऐसे लिखा हुआ आईटी एडवांस क्वेश्चन है, 6 वोल्ट 3 वोल्ट 2 ओम। सही है, डायरेक्शन सब सही है। एरो आपको खुद बनाना होता है, एरो आपको खुद बनाना है ऐसे। सो आईटी एडवांस क्वेश्चन हुआ और द बैटरी इज कनेक्टेड, ईएमएफ लिखा हुआ है, द वोल्टेज अक्रॉस ए बी। सो वोल्टेज अक्रॉस ए बी, ये आईटी एडवांस में पूछा जा रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस ए बी। ये तो कितना बार हम लोग पढ़ेंगे। अभी सारे शॉर्टकट बनाने का तरीका यही है कि आप इस जो दो बैटरी है और डिफरेंट डिफरेंट बैटरी है, अगर ये पैरेलल में अटैच है तो इस फिगर को आप एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं और ये पॉइंट ए लिख सकते हैं, ये पॉइंट बी लिख सकते हैं और सिंगल बैटरी का, और क्योंकि एरो दोनों का एक जैसा है, एक जैसा एरो है, तो सिंगल बैटरी का ईएमएफ आप लिख सकते हैं E1 R2 प्लस E2 R1 और डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये है सिंगल बैटरी का ईएमएफ हुआ। सो सिंगल बैटरी का ईएमएफ जो हुआ E1 R2 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 प्लस ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 और डिवाइड बाय R1 प्लस R2 ये 3 हुआ। सो यहाँ हुआ 15 और बाय 3 और ये हुआ आपका 5 वोल्ट। तो सिंगल बैटरी है जिसका ईएमएफ हो गया 5 वोल्ट हुआ। इंटरनल रेजिस्टेंस R निकाल सकते हैं, तो R इज इक्वल टू आपको 1 इंटू 2 और डिवाइड बाई 3 और ओम। ये है 2/3 ओम हुआ ऐसे। बट यहाँ कोई करंट तो है नहीं, कोई करंट, क्योंकि ओपन सर्किट है, कोई करंट रहेगा नहीं। तो आपको लिखना है पोटेंशियल बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी। सो पोटेंशियल बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू, तो ये आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है और 5 वोल्ट। यही तो आंसर था VAB इज इक्वल टू 5 वोल्ट। हो गया आंसर। सो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी भी कई बार आईटी में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो यही सब मेडिकल के लिए भी है। मैंने बताया कि इसमें आईटी क्वेश्चन, आईटी मेन या मेडिकल एक जैसा ही है क्वेश्चन, कहीं मैथ है ही नहीं क्वेश्चन में, तो सब तो एक जैसा ही है। तो मैं क्वेश्चन तो बहुत प्रैक्टिस करा दूंगा। मैं पीएमटी में देखा है क्वेश्चन कुछ नहीं है, सब तो इसी पैटर्न पे है। जैसे एम्स का ही क्वेश्चन ले लीजिए, मैं स्कैन करके डाल दूंगा क्वेश्चन आपको। मान लिया एम्स का क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है आपको 37 एंड 38। देखिए, सो एम्स का क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन बैंक है मेरे पास। तो ऐसे लिखा हुआ 18 वोल्ट 2 ओम, ऐसे लिखा हुआ। लिखा हुआ 18 वोल्ट और 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा बैटरी लिखा हुआ 12 वोल्ट 1 ओम ऐसे।
12 वोल्ट और 1 ओम ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। सो द वोल्ट मीटर इज रिकॉर्डिंग रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ये रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर निकालना बने, सेम क्वेश्चन हो गया, वही क्वेश्चन आईटी वाला क्वेश्चन होगा, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। सो रीडिंग निकालिए वोल्ट मीटर का, निकालिए। कंटिन्यू करिए। सो एम्स का क्वेश्चन है और एम्स में रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर चाहिए था। सेम वही तो क्वेश्चन हो गया आईटी वाला क्वेश्चन, ये वोल्ट मीटर है, रीडिंग है, और एक्चुअली दो बैटरी है, और दो बैटरी, एक बैटरी दूसरा बैटरी, दूसरे दोनों का एरो आप बनाएंगे तो ऐसा हो गया, और इसका भी एरो ऐसे रहेगा, और दोनों कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सेम कॉन्सेप्ट बना लीजिए। वही तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यही तो चाहिए, यही तो आपको निकालना है कि वोल्ट मीटर रीड करता, मान लीजिए ये पॉइंट ए कर लेंगे, ये पॉइंट बी कर लेंगे, तो यही तो आपको निकालना है वी ए बी। सो ये जो दोनों है बैटरी कंबाइन करेंगे, सो अब बताएंगे यहाँ पे 18 वोल्ट और 1, सो यहाँ 18 इंटू 1 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 2, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, 2 एंड 1, सो 1 प्लस 2। सो ये होता है 18 और 24, 18 और प्लस 24 और डिवाइड बाई 3, और इस तरह यहाँ पे करेंगे तो ये हुआ 6 प्लस 8, सो 6 प्लस 8 14 वोल्ट, 14 वोल्ट हुआ। तो ये बैटरी हुआ आपका 14 वोल्ट का, और रुकिए इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए तो 2/3 वही हो गया, 1 इंटू 2/3, 2/3 हो गया, बट आपका पोटेंशियल डिफरेंस तो वही आंसर रहेगा 14 वोल्ट, सो 14 वोल्ट। चेक कर लेंगे, आंसर रहना है, होना ही है। सो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर है आंसर ए 14 वोल्ट। नेक्स्ट, $39। So next question, NEET. So यहाँ पे लिखा हुआ VA और VB, ये ऐसे लिखा हुआ, एक वार लिखा हुआ है, और पॉइंट B है, और ये पॉइंट A है, और देखते हैं फिर क्या क्या लिखा हुआ इसमें। 2 एम्पियर 2 ओम, यहाँ से करंट जा रहा है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ठीक। नेक्स्ट 3 वोल्ट, ये है प्लस और माइनस, ये है 3 वोल्ट। नेक्स्ट, सो 1 ओम, ये है 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक। अब मुझे चाहिए VA माइनस VB, सो VA माइनस VB, ये नीट का क्वेश्चन है। सो पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत सारा क्वेश्चन आप बना चुके हैं, ये इतना इजी, बताइए। चलिए ये पॉइंट मान लीजिए, M पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, N पॉइंट ले लीजिए, ये करंट 2 एम्पियर आ रहा है, तो यही करंट यहाँ से भी पास करेगा, वही 2 एम्पियर इधर से पास करेगा, और ऐसा हो गया। सो अब बताइए, अगर हमें निकालना है VA और माइनस और VB निकालना है, तो हम लोग को पढ़ना चाहिए पहले VA और माइनस होना चाहिए VM प्लस और VM और VM माइनस और VN प्लस और VN और माइनस VB, ये ऐसे स्टडी करना है, तब ना ये सब कटते जाएगा, मिडिल 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 कटते जाएगा, और फाइनली VA माइनस VB। बोलिए, सो VA माइनस VB इज इक्वल टू, ये बताइए, ये VA माइनस VM, IR A और M, VA माइनस VM, IR, सो IR 4 हो गया, प्लस VM माइनस VN, VM माइनस VN, ये है पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, 3 प्लस VN माइनस VB, VN माइनस VB, IR 2 इंटू 1 2, सो VA माइनस VB,
4 5 6 7 8 9 9 वोल्ट। चेक कर लेंगे ऐसे 9 वोल्ट है तो प्लस 9 वोल्ट हो गया। 11 क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर।